बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 25 है और इसके साथ ही हमारी जो क्वार्टर सेंचुरी है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसमें हम टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसको हम इको भी कहते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, उससे पहले कि हम जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स को डिस्कस करें, हमारी एक एग्जांपल 11.1 जो है वो डिस्कस करने वाली रहती है, तो क्यों ना पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने एग्जांपल 1 में क्या करना है, कैलकुलेट करनी है जी इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड रिजल्टिंग ऑफ लीव्स। कहते हैं कि आपने मध्यम तरीन आवाज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब जो है, और उसके बाद कहता है कि आपने इंटेंसिटी उसकी भी फाइंड करनी है जो पत्तों की वजह से आपकी पत्ते जो है वो जो है उनकी वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जी अब पहले तो ए पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था, जब हमने साउंड्स का पढ़ा था, तो हमने जब इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी लेवल पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि हमारे जो रेंज है हमारी, वो 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर से लेकर 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक है। इसका मतलब फेंटेस्ट जो ऑडिबल साउंड है वो कितनी है, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, आई नॉट से हमने उसको रिप्रेजेंट करना था। तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर इन इक्वेशन 11.5। अब भाई ये वैल्यू कहाँ से आ गई, क्यों हम पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये देखें ये यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पास जो है फेंटेस्ट साउंड जो है, फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इसलिए हमने वो पुट किया, और पुट करने के बाद हमने क्या पुट कर दिया, आई को आई नॉट। अब किस फार्मूले में हमने करनी है, जो हमने कल फार्मूला पढ़ा था कि इंटेंसिटी लेवल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है 10 log आई ओवर आई नॉट। आई से मीन्स गिवन जो इंटेंसिटी है वो, और आई नॉट से मीन्स फेंटेस्ट इंटेंसिटी जो है वो, मध्यम तरीन। अब आई भी जो उसने दिया वो मध्यम दे दिया है, तो लिहाजा क्या हो जाएगा, आई नॉट ओवर आई नॉट हो जाएगा। तो फिर हम 10⁻⁻12 ओवर 10⁻⁻12 हो जाएगा, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, log ऑफ 1। और log ऑफ 1 जो होता है वो क्या होता है, बल्कि log ऑफ 1 इधर नहीं आना, यही वाली जो वैल्यूज़ हैं आपके पास ये थोड़ी सी नीचे देता है, ये कहाँ पे होनी है, थोड़ी सी ऊपर log के साथ करके आपकी बुक में लिखे होंगे, ठीक है। तो log ऑफ 1 बनेगा कट कटा के, और log ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, तो 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो क्या बन जाएगा, 0 डेसिबल, तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास, कहते हैं कि बी पार्ट है, एज द इंटेंसिटी ऑफ द रसल ऑफ द लीव्स इज आई इज इक्वल टू 10⁻⁻11। अब ये कहाँ से आ गई थी -11, ये वही वाला टेबल जो कल हमने डिस्कस किया था, ये वाला, ये देखें इसमें लिखी हुई है 10⁻11। इसमें फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड भी लिखी हुई है, ये 10⁻12, ठीक है। तो यहाँ से आपने याद की थी, तो इसलिए आपको पता था, तो लिहाजा जब भी ये आएगी तो आपने क्या करना है, इनको याद होगी तो ही एग्जाम्पल आपसे होगी, वरना वो देगा नहीं कि जी जो है वो लीव्स की जो है इतनी है, तो लिहाजा आपको याद हो कि 10⁻11 होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जहाँ पे हमने आई है वहाँ पे 10⁻11 पुट किया, नीचे आपके पास 10⁻12 है, तो क्या हो जाएगा, -10⁻11 जब नीचे आया 10⁻12 के पास, ठीक है। मैं कह कर दिखा देता हूँ कि किस तरह से हुआ है। देखिए क्या था आपके पास, 10⁻11 ऊपर था और 10⁻12 नीचे था, ठीक है। अब क्या किया आपने, जो है वो 10⁻12 को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो जब 10⁻12 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 10⁻+12 बन जाएगी, ठीक है वैल्यू। और फिर जब इन्हें पावर्स को ऐडअप करेंगे तो क्या बन जाएगी, 10⁻12 -11 1, तो 10 बन गया, ठीक है। और log ऑफ 10 हमारे पास कितना होता है, 1, तो लिहाजा जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, देखें ना इस log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस 1 को जब इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 dB, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमारी एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गई।
और अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। When we clap or shout near a reflecting surface such as a tall building or a mountain, we hear the same sound again a little later. What caused this? कभी आपने देखा हो कि आप कमरे में हों, अकेले हों, ठीक है, सामान वगैरह ना रखा हो, नया नया घर बनाया हो तो या फिर आप मरी जाएं और वहाँ पे जो है वो आप थोड़ा सा किसी को आवाज़ दें ऊंचे से, तो फिर क्या होगा, आपको अपनी ही आवाज़ जो है वो दोबारा सुनाई देगी, ठीक है। या फिर आप जो है वो क्लैपिंग करें बाजू का, तो फिर क्लैपिंग की आवाज़ आपके क्लैप बजाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि टकरा के जो है वापस आ रही है, और उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं कि व्हाट कॉज दिस, ये क्यों होता है। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। और दिस साउंड विच वी हेयर इज कॉल्ड एन इको एंड इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस। तो ये जो हम साउंड कहते हैं सुनते हैं, कौन सी साउंड, जो टकरा के वापस आती है, इसको कहते हैं इको। और ठीक है, और ये क्यों हुआ है, किस वजह से है, एज इज अ रिजल्ट, ये नतीजा है, किस चीज़ का नतीजा है, ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड की रिफ्लेक्शन का, टकरा के वापस मुड़ने का, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, किसी सरफेस से। अब सरफेस कौन सी हो सकती है, दीवार की सतह भी हो सकती है, सरफेस मीन सतह, ठीक है, वो पहाड़ों की सतह भी हो सकती हैं, और एक से ज़्यादा आवाज़ें भी हमें सुन सकती हैं। वो क्यों सुनेंगी हमें एक से ज़्यादा आवाज़ें, अगर हमारी मुसलसल आवाज़ टकरा के वापस आएगी, या फिर क्या होगा, एक से ज़्यादा मरतबा जो है वो टकरा के वापस आएगी, तो हमें जो है एक ही आवाज़ 2-3 दफ़ा भी बाद में सुन सकती है। तो कह रहे कि दी व्हेन साउंड इज इंसिडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, किसकी भला, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी इको भी से बोलते हैं। तो आपको दोनों तरह से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या फिर अगर अकेला भी आ सकता है डिफाइन इको। तो व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, कहते हैं कि जब जो है वो आवाज़ जो है आपकी टकराती है किसी सरफेस ऑफ अ मीडियम से, किसी मीडियम की सतह से, तो फिर क्या होता है, इट बाउंस बैक, तो वो वापस मुड़ती है पीछे को, ठीक है। कैसे मुड़ती है, जिस तरह हम ज़मीन पे बॉल है उसको नीचे मारें तो वो वापस ऊपर को उठती है, इसी तरीके से जो है वो साउंड की वेव्स भी मुड़ती हैं, वापस बाउंस बैक होती हैं इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम के अंदर दोबारा से वो आ जाती हैं बैक होके। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये आपकी डेफिनेशन है इको की। और इसके बाद हमारे पास है जी द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। कहते हैं कि हमारे पास जो आवाज़ का एहसास है वो मुसलसल जो दोहराता है दिमाग के अंदर, जो वाइब्रेट करता रहता है, परसिस्ट का मतलब ऐसे होता है इसरार करना, तो क्या होता है वो 0.1 सेकेंड तक जो है वो हमें मुसलसल हमें जो है वो माइंड के अंदर उसका एहसास रहता है आवाज़ का। टू हेयर अ क्लियर इको, अगर हमने बिल्कुल साफ इको सुननी है, ठीक है, वापस मुड़ी हुई आवाज़ को साफ सुनना है, तो फिर क्या होना चाहिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, जो हमारी आवाज़ है, ठीक है, और जो वापस मुड़ी है आवाज़, उसके दरमियान कम अज़ कम जो है टाइम वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। क्यों 0.1 सेकेंड का होना चाहिए जी, जैसा कि अभी उसने पहली लाइन में बताया कि हमारा जो कान है वो 0.1 सेकेंड तक आवाज़ को, उसी आवाज़ को, अगर मैंने एक बात, आप जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप जब मेरी आवाज़ सुन ली आपने, तो 0.1 सेकेंड तक आपके दिमाग के अंदर मेरी आवाज़ रहेगी, उसके बाद ही आपको दूसरी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। तो लिहाजा कहता है कि अगर आपने वही सेम आवाज़ वापस से सुननी है तो कम अज़ कम जो है वो 0.1 सेकेंड का टाइम डिफरेंस होना चाहिए आपकी पहली आवाज़ और आपकी जो इको है टकरा के मुड़ी है उस आवाज़ के दरमियान। कह रहे जी कि इफ़ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड, कहते हैं कि अगर हम कंसीडर करें, फ़र्ज़ करेंगे 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है, और इतनी ही होती है तकरीबन, तो उसने थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग हो सकती है, तो लेकिन उसने इसलिए उसने कंसीडर का लफ्ज़ लिखा है ताकि रायत मिल जाए। और रायत से मुराद ये है कि मे बी इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन उसने एक फ़िक्स कर लिया भी, चलें 340 ले लेते हैं। एट ए नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, इसलिए उसने लिख दिया कि भी नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं।
वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड। तो कहते हैं हमें 0.1 सेकेंड के बाद इको सुनाई देती है। द टोटल डिस्टेंस covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 340 multiplied by 0.1 is equal to 34 मीटर। अब ये कैसे निकाल लिया, देखें जैसे आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं ना, कैसे हमारे पास किसके इक्वल होता है, वी टी के, ठीक है। फासला किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी और टाइम के। तो वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 340 मीटर है पर सेकेंड, वो पुट की देखें ये वाली, और टाइम कितना है आपके पास 0.1 सेकेंड है। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको 334 मीटर डिस्टेंस मिल गया कि आपके पास डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो लिहाजा देखें जी, थस वी हेयरिंग डिस्टेंस डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस 17 मीटर। तो कहते हैं कि अगर हमें क्लियर इको सुननी है तो क्या होना चाहिए, कम अज़ कम फासला है ऑब्स्टेकल का, वो कितना होना चाहिए, साउंड से हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस यानी 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि 17 मीटर जाने का हमारी आवाज़ का और 17 मीटर वापस आने का, तो इसलिए फिर 17 और 17 कितने हो जाएंगे, 34। तो इसलिए 17 मीटर जो है वो होना चाहिए। उसके बाद है जी हमारे पास इको मे बी हेयर मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कहते हैं कि इको जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी सुनी जा सकती है मुसलसल, ठीक है, और एक से ज़्यादा मरतबा रिफ्लेक्शन टकरा के वापस मुड़ने की वजह से। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है 11.3, और एक्टिविटी से पहले हम जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कुछ। एक तो जो है वो काफ़ी हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रहती हैं, एक ये वाली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कहते हैं कि साउंड वेव विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3500 हर्ट्ज इज एन इंटेंसिटी ऑफ द 80 dB साउंड अबाउट ट्वाइस एज लाउड टू अस एज साउंड ऑफ 125 हर्ट्ज। कहते हैं कि अगर हमारे पास एक आवाज़ है उसकी 3500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और उसकी जो इंटेंसिटी है वो 80 dB है, एक और आवाज़ है उसकी भी 80 dB है और लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज है। तो कहते हैं कि लेकिन जिसकी हमारे पास जो है वो इट इज़ बिकॉज जी ये जो 3500 हर्ट्स वाली है इसकी जो हमें आवाज़ है उसकी जो हमें डबल सुनाई देती है कानों को। ये क्यों होता है, इसलिए होता है कि हमारे कानों को ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इससे कहते हैं ये पता चला कि जो हमारे पास देयर फॉर इंटेंसिटी ऑफ इट सेल्फ डज नॉट मीन लाउडनेस। तो कहते हैं इंटेंसिटी का अपना खुद का मतलब ये नहीं है कि आवाज़ जो है वो ज़्यादा हो। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि दोनों की इंटेंसिटी जो है वो इसकी भी 80 dB है, ठीक है, नीचे भी एक आवाज़ है उसकी भी 80 dB है, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है अपना हर्ट्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी हमें जो है वो कानों को ज़्यादा डबल आवाज़ सुनाई दी है। तो इसलिए कहते हैं कि लाउडनेस इज़ हाउ ओवर एयर डिटेक्ट एंड ओवर ब्रेन प्रिसीव्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। तो कहते हैं लाउडनेस क्या है बेसिकली कि हमारे कान जो है वो कितना जो है उसको हमारे कान और दिमाग कितना जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं आवाज़ को और उसको गौर से सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और भी जो है वो वाइब्रेशन, ठीक है, एक और भी इंफॉर्मेशन डू यू नो डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड ऑन द मास ऑफ द इट्स प्रॉन्ग, द ग्रेटेस्ट द मास द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन विच मीन्स द लोअर द पिच। तो ये भी है कि अगर हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क का जो मास है, जो उसके दो प्रॉन्ग्स हैं, अगर उनका मास ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लो होगी, ठीक है, क्योंकि उनकी मास ज़्यादा होने की वजह से वाइब्रेशन पर सेकेंड पे कमी हो जाएगी, ठीक है, मास ज़्यादा होने की वजह से। और फिर क्या होगा, वाइब्रेशन विच मीन्स द लोअर द पिच, तो पिच भी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद है जी हमने ये डिस्कस कर लिया था, और इसके बाद ये है, कहते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन लोगरिथमिक स्केल, लीनियर स्केल, ठीक है। इसमें देखें एक तरफ जो है वो डेसिबल स्केल दिया हुआ है और एक तरफ जो है वो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, 0 का 1 एम्पलीट्यूड है और 20 जैसे हमने किया तो अब क्या करना है, 10 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 10। अब फिर क्या करना है, जब हमारे पास इक्वल जो इंटरवल्स आ रहे हैं 20, 40, 60, तो हर दफ़ा हमने क्या करना है, मज़ीद 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अब 10 से दोबारा किया तो क्या बन गया 100, 100 को फिर 10 से किया तो 1000 और इधर 20 ऐड कर दिए। तो वही ये लिख रहा है
कि द डेसिबल स्केल is a logarithmic measure of the amplitude of sound wave. In a logarithmic scale, equal intervals corresponds to multiplying by 10 instead of adding equal amounts. तो कहता है कि हम जो है वो बजाय इसके कि जिस तरह हम इधर तो ऐड कर रहे हैं ना इक्वल इंटरवल्स को 20 40 और उस दूसरी तरफ हम ऐड नहीं कर रहे बल्कि क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये टेबल जो है वो प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं कि ब्लू व्हील्स 180 dB कि डेसिबल जो है 180 डेसिबल उसकी जो थी इंटेंसिटी थी। रंबल इज़ द लाउडेस्ट एनिमल साउंड एवर रिकॉर्डेड, तो उसकी जो गरज थी वो 180 dB थी जो कि सबसे ज़्यादा जो है रिकॉर्ड की गई है एनिमल्स के साउंड में। व्हील साउंड आल्सो अपेयर टू द पार्ट ऑफ द हाईली इवॉल्व्ड communication system. Some wheels are thought to communicate over 100 and 1000 kilometers. This is possible in part because sound waves travel 5 times faster in water than in air. तो कहते हैं कि जो ये है एक तो उसकी सबसे ज़्यादा आवाज़ व्हील की जो है वो रिकॉर्ड की गई है ब्लू व्हील की, और उसके बाद जो है वो ये हज़ारों और सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर तक जो है वो आपस में रब्ता कर लेती हैं। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है कि साउंड को गुजरने के लिए मीडियम दरकार होता है, ठीक है। और जो साउंड की आवाज़ होती है वो हमारे पास पानी के अंदर 5 गुना ज़्यादा होती है हवा की निस्बत, ठीक है। अगर आप कहीं भी देखें भी तो अगर आप बेंच या किसी लकड़ी के साथ अपना कान लगाएं और लकड़ी को हल्का सा भी ठक ठक करें, ठीक है, इस तरह से ठक ठक करेंगे तो क्या होगा, आपको जो है वो ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप वहीं कान उठा लेते हैं जो है वो लकड़ी से तो फिर ठक ठक करते हैं तो फिर आपको कम आवाज़ सुनाई देती है। तो इट मीन्स कि जो आवाज़ थी उसकी जो स्पीड थी वो हवा के थ्रू जब आपको सुनाई दी तो कम सुनाई दी, लेकिन जब लकड़ी से लकड़ी के अंदर आपने सुनी आवाज़ तो आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दी। तो खैर जी इसमें क्या है कि इन एडिशन द टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक ऑफ ओशन वाटर डिक्रीजेज इन टेम्परेचर विद द डेप्थ क्रिएट अ यूनिक साउंड फिनोमेना। कहते हैं कि उसका टेम्परेचर भी नीचे कम होता है तो फिर इस वजह से एक ख़ास जो है आवाज़ का फिनोमेना मीन्स रुझान जो है वो बनता है। उसके बाद है जी हमारा लास्ट डू यू नो, इसके बाद अच्छा जी एलिफेंट्स यूज़ लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहते हैं कि जो हाथी हैं आपके पास वो भी क्या करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं देयर लार्ज ईयर्स enable them to detect these low frequency sounds which have relatively longer wavelength, जिनकी wavelength जो होती हैं वो longer होती हैं। वैसे भी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के लिहाज से फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपस में इन्वर्सली हैं। तो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, लो होगी, तो फिर वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, अगर हमने वेलोसिटी सेम रखनी है तो। एलिफेंट्स कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन दिस वे इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय मैनी किलोमीटर्स। कहते हैं कि इस वजह से वो काफ़ी किलोमीटर दूर भी हों तब भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातें वगैरह जो है वो करते रहते हैं। तो जी हमारा नेक्स्ट जो है एक्टिविटी की जाने बढ़ते हैं हम, और एक्टिविटी से पहले जो है वो हम एक और फॉर योर इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जी वेव, ये जो आपको दिखाया गया है कि हम जो भी बातें कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ अब तो मैं माइक में है मेरे पास, ठीक है, और इसके अलावा जब भी आप देखते होंगे मस्जिद में होता है या फिर हम जो है कोई अपना जलसा हो तो उसमें क्या होता है, माइक्रोफोन होता है, ठीक है जी। फिर ये एम्पलीफायर है आपके पास। एम्पलीफायर का क्या काम होता है कि ये जो है सिग्नल जो होते हैं उससे माइक्रोफोन से लेता है और उनको लार्ज इन लेवल करता है, उनका जो लेवल है वो लार्ज करता है, उसके बाद जो है वो स्पीकर को दे देता है। लेकिन अगर हमारे पास लैब के अंदर स्पीकर के बजाय ओसिलोस्कोप हो तो उसमें आपको ये वाली जो है वो नज़र आती हैं, क्या नज़र आती हैं जी, साउंड वेव्स नज़र आती हैं, ठीक है। ये देखें जैसे ये साउंड वेव आपको दिखाई गई, ये साउंड वेव्स हैं, ठीक है। और ये नीचे जो है वो देखें इसके आके इसके साथ अटैच हुआ है और फिर क्या बन गई है जी, आपको साउंड वेव्स नज़र आ रही हैं किसके अंदर, ओसिलोस्कोप के अंदर। उसके बाद जी हमारा टॉपिक है अब एक्टिविटी। तो जी एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं और इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। एक्टिविटी है हमारे पास 11.3, कह रहे कि जी टेक 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक पाइप्स ऑफ सूटेबल लेंथ एज शोन इन द फिगर
वी कैन मेक द पाइप यूजिंग चार्ट पेपर। कहते हैं कि आपने जो है पाइप ले लेना है प्लास्टिक की, अगर ना अवेलेबल हो तो आप चार्ट के भी पाइप बना सकते हैं। चार्ट को गोल कर लें और उसे जो है वो टेप लगा लें तो आपके ज़बरदस्त किस्म के वाइट कलर के पाइप बन जाएंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि अरेंज द पाइप्स ऑन अ टेबल नियर अ वॉल। तो आपने जो है वो उनको ऐसे अरेंज करना है कि दीवार के करीब अरेंज कर लेना है। मैं भी आपको ना सिर्फ बुक की दिखाऊंगा पिक्चर्स, बल्कि मैंने और पिक्चर्स भी अरेंज किया, वो भी आपको दिखाएंगे ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। प्लेस अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ द वन ऑफ द पाइप एंड ट्राई टू hear the sound of the clock through the other pipe. Adjust the position of the pipe so that you can hear the sound of the clock clearly. Now measure the angles of the incident and reflection and see the relationship between the angles. और उसके बाद जनाब क्या होगा, लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकल टू अ स्मॉल हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो ये है जी आपके पास, और इसमें आपने क्या करना है, कह रहा है कि आपने जो है वो पाइप्स को अरेंज कर लिया, ठीक है, ये पाइप्स हैं आपके पास, और दरमियान में ये आपने स्क्रीन लगा दी। अब ये स्क्रीन क्यों लगाई है, ताकि आपको आवाज़ जो है वो डायरेक्ट आवाज़ में और जो टकरा के आएगी ये आवाज़ उसके में फ़र्क महसूस हो। ये आपके पास दीवार है ये वाली, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, मज़ीद आपको यहाँ पे भी सही समझ आ रही है, मज़ीद हम जो है वो मेरे में और पिक्चर्स अरेंज किया, उसमें इजीली जो है वो भी आपको समझ आ जाएगी। देखें ये वाला जो बना है आई, ये वाला ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ जो है वो टकराई है क्लॉक की, टक टक की। और ये जो इसके साथ आपको नज़र आ रहा है छोटा सा आर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये इस एंगल पे जो है वो दीवार के साथ टकरा के वापस मुड़ी है, तो इसलिए इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है ये स्क्रीन है। अब ये स्क्रीन क्यों लगाई गई है, ताकि आवाज़ जो है डायरेक्ट ऐसे आपका ये कान है इस जगह पे होगा, तो उधर जाने की बजाय इस दरमियान में लगा दी, ताकि आपको आवाज़ डायरेक्ट ना आए बल्कि वहाँ से दीवार से टकरा के वापस आए। तो मज़ीद हम देखते हैं इसकी जो मैंने पिक्चर्स अरेंज की हैं ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो हम पिक्चर्स की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास एक क्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है आपको, और ये देखें क्लॉक है, और उसके बाद क्या है जी आपके पास पाइप ट्यूब है इधर से गई, और ये वॉल है, ठीक है। तो ये इंसुलेशन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है जिस तरह उसमें रखा हुआ था। इसका ये काम है कि डायरेक्ट यहाँ से सुनने की बजाय आपको आवाज़ टकरा के दीवार के साथ आए, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको जो है वो आवाज़ सुनाई देगी, तो फिर आप दोनों आवाज़ों में फ़र्क कर सकेंगे, जो टकरा के आ रही है दीवार से और जो आपको वैसे डायरेक्ट सुनाई देगी, ठीक है। और ये भी उसने बताया कि जी रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो डायरेक्ट साउंड इस तरह से चला गया, और रिफ्लेक्शन साउंड में क्या होता है कि टकरा के 2-3 दफ़ा टकरा के जो है वो वापस के कानों तक जाता है। उसके बाद है जनाब ये देखें, इसमें मज़ीद आपको ये देख रहे हैं कि इस तरह से आप जो है वो बना सकते हैं, और इसमें आपने ये देख रहे होंगे खाली जगह है थोड़ी सी, ये यहाँ पे रखा हुआ ताकि आवाज़ यहाँ पे टकराए और टकराने के बाद फिर दोबारा आपके कानों में आए। मज़ीद ये देख लें आप, ये देखें ये सॉफ्ट बोर्ड रखा हुआ दरमियान में, ये स्टॉप वॉच हो गई जी, ठीक है, अपना ये वाली ये कान हो गए। और ये देखें आपको इसमें थोड़ा सा फासला नज़र आ रहा है, इसमें क्यों रखा हुआ है फासला, ताकि कार्डबोर्ड ये आवाज़ जो है यहाँ पे टकराएगी दीवार पे इस जगह पे, और टकराने के बाद ऐसे वापस आएगी। तो जहाँ टकराएगी ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और वापस जब मुड़ेगी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मज़ीद ये देखें एक छोटा सा बच्चा कैसे महसूस होके आवाज़ को जो है वो सुन रहा है, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। आपने इस एक्टिविटी को भी राइट आउट करना है, और इसके अलावा जो हमारी इको की जो डेफिनेशन पढ़ी है और जो कितना होना चाहिए फासला, ठीक है, वो भी आप सब जो है वो इको वाला सारा टॉपिक जो है वो आप राइट आउट करेंगे। तो अब तक के लिए इतने ही जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हाँ जी एग्जाम्पल जो है अभी हमने की है इसमें 11.1 वो भी आप राइट आउट करेंगे, ठीक है। और जो हमने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप वो भी जो है वो कर लेंगे। चलें जब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।